तो यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा सॉल्यूशन एग्जिबिट करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इसका कोर प्रिंसिपल अगर हम देखें तो हम सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा टी बी, दैट इज राइज और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। अब यहाँ पर आई है इज वेंट हॉफ फैक्टर, जिसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ मैं तो इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स into which solute dissolates और dissociates, यानी कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएशन पर बनते हैं, दैट इज आई बेसिकली। और के भी हमारा कांस्टेंट है, दैट इज मोलर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एंड एम तो हमें पता ही है, इट इज मोलैलिटी। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि के बी तो सिमिलर सेम ही होगा, कांस्टेंट के बी कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल एक्वा सॉल्यूशंस, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट। तो कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर हमारा बन जाता है, आई एंड एम। तो ये उसके लिए हाईएस्ट होगा जिसके लिए आई एम का प्रोडक्ट जो है हाईएस्ट होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से एक्वा सॉल्यूशन में हमें आई एम का प्रोडक्ट हाईएस्ट मिल रहा है। अब हम स्टेप वाइज चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला ऑप्शन है 0.01 एम ऑफ यूरिया। तो बेसिकली यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर में डिसोशिएट होगा नहीं, तो आई की वैल्यू हमारी 1 ही रहती है, क्योंकि डिसोशिएट होने पर क्योंकि डिसोशिएट नहीं हो रहा, एंड हेंस वेंट ऑफ फैक्टर इज 1। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमारी बन जाती है, दैट इज इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमने बेसिकली किसको कहा था, I इंटू एम की वैल्यू को, एंड दैट वुड बिकम 1 इंटू 0.01, क्योंकि 0.01 हमें गिवन है, एंड इफेक्टिवली इट इज 0.01 एम। तो ये हमारी इफेक्टिव कंसंट्रेशन मिल जाती है फर्स्ट ऑप्शन में। अब हम देखें अगर अपनी नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज 0.01 एम ऑफ KNO3। अब अगर इसकी बात करें तो KNO3 डिसोशिएट्स समथिंग लाइक दिस, K प्लस और NO3 पर एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 2 यानी दो डिसोशिएट होके दो पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो आई की वैल्यू यानी वेंट ऑफ की फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाती है, एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमारी अगेन दैट इज I इंटू एम बिकम्स नथिंग बट 2 इंटू 0.01 जो कि हमें गिवन है, एंड दैट इज 0.02 एम। अब इसके लिए हमारी 0.02 एम आई है। अगर हम नेक्स्ट चेक करें ऐसे ही, वी हैव 0.01 एम ऑफ Na2SO4, और इसमें अगर हम डिसोशिएट करते हैं तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन इसकी ऐसी दिखती है, 2Na प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 प्लस 1 यानी 3 पार्टिकल्स बने हैं डिसोसिएशन पर, और अदर आयंस बने हैं डिसोसिएशन पर, तो आई की वैल्यू 3 हो जाती है। और अगेन इफेक्टिव कंसंट्रेशन हम सिमिलरली कैलकुलेट करें तो वो निकल के आती है 3 इंटू 0.01, दैट इज 0.03 एम। फर्दर अगर हम अपनी फोर्थ और लास्ट ऑप्शन की बात करें तो इट इज़ 0.015 एम C6H12O6, दैट इज़ ग्लूकोज बेसिकली। अब ग्लूकोज कोई आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, इट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट रादर, तो डिसोशिएट ये होगा नहीं, आई की वैल्यू 1 हो जाती है, एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमारी काफ़ी लो हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि the product comes out to be 1 into 0.015, that is nothing but 0.015 m। तो ये हमारा लोएस्ट है, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि ये आपको इफेक्टिवली हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दे, एलिवेशन दे, क्योंकि इसमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन लोएस्ट आ रही है। वहीं हम अगर पीछे के ऑप्शन देखें अपनी, तो इसमें 0.03 है थर्ड ऑप्शन में, एंड इसमें हमारे पास 0.02 है, अगेन लेस देन 0.03, एंड इसमें 0.01 है, अगेन लेस देन 0.03। तो इसका मतलब है कि हमारी जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज 0.01 एम ऑफ Na2SO4, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये हमें हाईएस्ट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दे रही है ओइंग टू highest effective concentration, that is the product of I into M।